कन्या कंपोजिट विद्यालय में शिकायत मिलने पर पहुंचे तहसीलदार व खंड शिक्षा अधिकारी। जांच में तहसीलदार ने पाई अनियमितता, वहीं खंड शिक्षा अधिकारी ने दिया क्लीन चिट। बता दें कि अतरौलिया नगर पंचायत में स्थित कन्या कंपोजिट विद्यालय की लगातार मिल रही शिकायत के बाद सोमवार को तहसीलदार बूढ़नपुर रामानुज शुक्ला तथा खंड शिक्षा अधिकारी रविशंकर यादव जाँच में पहुंचे। विद्यालय में जांच के दौरान उपस्थित बच्चों से मिड डे मील के बारे में पूछा गया तो कुछ बच्चों द्वारा बताया गया कि उन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता, दोबारा मांगने पर उन्हें नहीं दिया जाता तथा फल का वितरण भी कई हफ्तों से नहीं हुआ है और विद्यालय में मेनू के अनुसार खाना नहीं दिया जाता। कुछ बच्चियों ने बैठने के लिए चटाई न मिलने की शिकायत की। एक बच्चा तो यहाँ तक कह दिया कि हमको भरपेट भोजन नहीं मिलता है, इसलिए मैं विद्यालय का खाना खाता ही नहीं हूँ और अपने घर से खाना लेकर आता हूँ। जांच के दौरान तहसीलदार द्वारा विद्यालय के ड्यूटी रजिस्टर की जांच की गई, रसोई घर आदि की भी जांच की गई। इस दौरान बच्चों ने अधिकारियों को जाते समय घेर लिया और अपनी अपनी समस्या बताई। तहसीलदार बूढ़नपुर ने बताया कि विद्यालय में काफी अनियमितता पाई गई है। विद्यालय में साफ सफाई का अभाव है, फल का वितरण नहीं किया गया, जिसके लिए तत्काल फल का वितरण करने का निर्देश दिया गया है। भोजन कम मिलने की शिकायत मिली है, इसके लिए संबंधित को चेतावनी दी गई है कि दोबारा फिर मैं जांच करने आऊंगा। इन सबसे उलट इन बच्चों के भविष्य संवारने का जिम्मा जिन अधिकारियों के कंधे पर दिया गया है, उन्होंने तो सारी कमियों को एक सिरे से खारिज करते हुए पूरी जांच को ही राजनीतिक चश्मे से देखना शुरू कर दिए। खंड शिक्षा अधिकारी रविशंकर यादव ने बताया कि विद्यालय में 2 शिक्षकों की राजनीति के कारण इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। मेरे द्वारा बच्चों से कमरे में जाकर पूछा गया, भोजन की कोई कमी नहीं मिली, मुझसे किसी बच्चे ने शिकायत नहीं किया है। 2 शिक्षकों की राजनीति की वजह से ऐसा हो रहा है। बेसिक शिक्षा अधिकारी को सूचित कर दिया गया है, जांच के दौरान उचित कार्रवाई होगी। बता दें कि इस विद्यालय में कुल 1012 बच्चे हैं, आज 470 बच्चे उपस्थित हैं। इस तरह से दोनों अधिकारियों की बातों में असमानता दिखाई दी। तहसीलदार बूढ़नपुर जहां अनियमितता की बात कर रहे हैं, वहीं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विभागीय बचाव का पक्ष लेते हुए सब कुछ सही बताया जा रहा है। आइए सुनाते हैं खंड शिक्षा अधिकारी और विद्यालय के कुछ बच्चों ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से विनोद राजड़ की रिपोर्ट। आकाश किस क्लास में पढ़ते हो? 7 बा। तो आज फलों में वितरण हुआ था? नो सर। हाँ? नो सर, कितने दिनों से नहीं मिल रहा? करीब 2-3 हफ्ते। 2-3 हफ्ते फल नहीं मिल रहा है? यस सर। और खाना पीना कैसा मिलता है? सर जी खाना तो मिलता है, लेकिन सर जी उसमें जैसे सामान ज़्यादा नहीं रहता और पेट भर है। सर जी खाना हम नहीं खाते, यहाँ का प्लेट नहीं लाते हैं, इसलिए। पेट भर खाना मिलता है? सर जी ये पहले लेते थे तो कम पड़ जाता था, अब सर जी नहीं खाते, प्लेट नहीं लाते हैं। जैसे कम पड़ने पर मांगने पर दोबारा मिलता है खाना? नो सर। नहीं देते हैं? नो सर। एक ही बार खाना मिलता है? यस सर, एक ही बार लेकर जाते हैं तायोई लोग। जो सामान बचते हैं कुछ मसाले वसाले तो लेकर जाते हैं तायोई। मसाला लेकर जाते हैं? खाना पेट में मिलता है कि नहीं? नो सर, दोबारा माने पर नहीं मिलता। पहली बार जितना दे देते हैं दे देते हैं। पहली बार में क्या क्या देते हैं? सर जो बना रहता है वो दे देते हैं। रोटी जैसे क्या रोटी का मिलता है, चावल कितना मिलता है? 2 रोटी मिलती है और सब्जी दाल जो बना होता है मिलता है। नहीं मिलता है? यस सर। पेट भर खाना नहीं देते हैं? जैसे 2 रोटी के बाद तीसरी रोटी मांगने पर नहीं मिलता? नो सर। नहीं मिलता है क्या? एक बार मिल जाता है, फिर दोबारा नहीं मिलता। दोबारा नहीं मिलता? जैसे एक बार में क्या क्या मिलता है? दाल चावल रोटी सब्जी। रोटी फिर दोबारा मांगने पर देते हैं? नो सर। क्या कहा जाता है? नहीं मिलेगा। नहीं मिले? फल मिला है आज? नो सर, फल मिला है? अभी नहीं मिलेगा। फल मिला है? नो सर। नहीं मिल रहा है? सर सर 4 दिन से नहीं मिल रहा है। सर कितना दिन से नहीं मिल रहा है? काफी दिन से फल नहीं मिल रहा? सर बार बार मांगना पड़ता है सर। अच्छा। चटाई के किस लिए। क्लास में पढ़ती हो तुम? 8 में सर। चटाई नहीं मिलती है? नो सर। भोजन कैसे मिलता है? भोजन मिलता है, फिर दोबारा मांगने फल पड़ेगा। मिला? नो सर। सर आरोप नहीं लगा रहे? ये ऐसा आरोप आपके विद्यालय पे लगा? विद्यालय नहीं पे नहीं लगा है। हम यहाँ पता चला कि आके हर कमरे में पूछे हैं, बीच में भी आए हैं, किसी बच्चे ने नहीं बताया। यहाँ 2 शिक्षक राजनीति कर रहे हैं और हम ये BSA साहब के संज्ञान में है और वो जब तक राजनीति नहीं खत्म होगी तब तक ये समस्या रहेगी। रोज निकलेंगे बच्चे कि हमको खाना नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, वो नहीं मिला। सर वो तो आपके विद्यालय की नहीं तो हमारी जो व्यवस्था है वही तो हम बता रहे हैं। राजनीति हो रही है या विद्यालय में पढ़ाई हो रहा है? हकीकत तो सर यहाँ पढ़ाई होना चाहिए, मगर आप स्वीकार करें कि राजनीति हो रहा है, तो सर थोड़ा राजनीति के बारे में बता दीजिए कि क्यों? अब ये राजनीति के बारे में हमारे जो सक्षम अधिकारी हैं माननीय BSA साहब जी, उनको बता दिए हम, उनके संज्ञान में है। और ये जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारा विद्यालय डिस्टर्ब होगा। सर अभी आप विद्यालय से चंद कदम की दूरी पे रहते हैं? हम जी हाँ, चंद कदम की दूरी पर आपके ऑफिस है। आज आपने विद्यालय चेक किया, सर क्या क्या मिला? आज नहीं, हम तो कई दिन विद्यालय चेक किए हैं। मान लीजिए कई दिन आज तो मान लीजिए बाहर के आए थे। सर
आप खुद बता रहे हैं कि हमने कई दिन विद्यालय चेक किया, कई दिन चेक करने के दौरान क्या क्या मिला? कुछ नहीं मिला। सब कुछ सही है। अरे हम जब आपके हर क्लास में घूम रहे हैं, बच्चों से पूछ रहे हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई के बारे में देख रहे हैं, टीचरों से पूछ रहे हैं, जो अनुपस्थित मिल रहा है उसका वेतन काट रहे हैं। हमको तो कुछ नहीं मिला कभी। जैसे सर जांच में सब कुछ सही है। हमको तो आज तक मिला भाई। हमारे सामने न तो कोई टीचर लाया, जो अनुपस्थित मिला उनका वेतन काटे हैं, और जो न तो कोई टीचर हमारे सामने कोई समस्या अभी तक ले आया है कि नहीं साहब ये समस्या है, इनसे समस्या है, हमारे बच्चों को भरपेट नहीं मिलता है या बच्चों को बैठने को नहीं मिलता है। बच्चों से हम जाके, हाँ, हमको यदि बाहर से कहीं से कोई सूचना मिली, हम कि साहब ये हो रहा है, जैसे आप लोग बताए, हम उसका संज्ञान लिए, लेके हम क्लास में गए कि साहब तो आप बच्चों को कोई दिक्कत, एक एक बच्चों से पूछे, आप बच्चों से पूछिए, क्या नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। भाई हम जब यहाँ बैठ रहे हैं, आपको कोई दिक्कत है, गार्जियन हो या बच्चे, कभी हमसे कोई कहा सिंगल लाइए कि साहब ये हमसे ये दिक्कत है? सर अभी आपने कहा कि सिर्फ दो बच्चे ऐसे मिले जो उन्होंने कहा कि हमारा पेट नहीं भरता। आप बता सकते हैं, अब हमको नहीं बताया। हमारे पास तो हमारे पास नहीं, वीडियो है, अभी आपके सामने दो बच्चों ने नहीं वो नहीं, देखिए खुल के नहीं कहा, हम तो कहे ना कि राजनीति हो रही है, तो उसको आप कहते तो सुने नहीं। हम जो जब उसी बच्चे को हम क्लास में पूछे तो वो बच्चा नहीं बताया, और आज पता चला कि आप कह रहे हैं कि नहीं वो बच्चा ऐसे कह रहा है। तो हम तो ये मानते हैं कि बस खाली सिर्फ राजनीति, और बीएसए साहब आए और यहाँ कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक। आज सर किस और यहाँ कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक। आज सर किस चीज़ की शिकायत थी कि आप लोग और अधिकारी उच्च अधिकारी आए? हाँ, आज तो ये शिकायत थी कि मतलब कि भोजन कम बन रहा है, ये तो शिकायत थी। क्या लगा आपको? आपने आज जांच किया? देखिए हाँ, ये लगा कि जब हम लोग मौके पे पहुँचे, हम भी पहुँचे, हम तो उससे पहले आ गए थे, तो यहाँ लगा कि भोजन बन रहा था। हम जब गए वहाँ तो वो कहे कि नहीं साहब 45 किलो हम आटा बना रहे हैं, और गूँथ रही थी महिला। तो चूँकि जब वो गूँथ रही थी, खाना बन रहा था, तो उसको हम कैसे कह दें कि नहीं वो पूरा बन गया? भाई यदि उसको 55 किलो बनाना है, 55 किलो बनाना और खाना बन रहा है, तो अब तो वो तो बना ही रही है ना, तो इसको हम कैसे कह दें कि खाना कम बन रहा है? कितने बच्चे सर यहाँ पे हैं जिनका भोजन बन रहा है स्टेशन में? आपने 470। 470। तो सर कुछ बच्चों लोग का आरोप है, जिसको हम लोग को बयान दिया है कि भोजन हम लोग को देखिए यही तो फल नहीं मिलता। अच्छा ये बताइए, बच्चों का आरोप, यदि हम यहाँ रोज बैठ रहे हैं, ये भी नहीं कि हम कभी कभी आते हैं, तो बच्चों को यदि खाना आज नहीं, पहले नहीं मिला होगा, आज तो अभी खाना बटा ही नहीं, तो यदि पहले नहीं मिला तो वो हमसे जाके कह सकते थे कि सर देखिए हमारे यहाँ हमारी ये समस्या खाने में। कोई बच्चा, जबकि हम स्वयं आगे पूछ रहे हैं, क्लास में घूम के पूछ रहे हैं, कोई बच्चा, एक सिंगल बच्चा नहीं कह रहा है कि साहब हमको ये दिक्कत है। आज भी जबकि हम क्लास में घुसे, मैडम कहीं, आपके कहने का मतलब हमारे सामने इस तरीके से कोई शिकायत नहीं है भाई, सब कुछ सही। बिल्कुल।